श्रावक के जीवन में भगवान महावीर ने 6 आवश्यक बताए हैं, यानी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। सबसे पहला कौन सा है? देव पूजा। अब पूजा का मतलब आप क्या मानते हो? जो सामग्री लेके पूजा करी जाती है, पूजा केवल वही होती है? पूजा के 5 अंग बताए हैं: अभिषेक, स्थापना, अष्टद्रव्य से पूजा, शांति पाठ और विसर्जन पाठ। ये 5 अंग बताए हैं। पहले अंग का नाम है अभिषेक। क्या नाम है? अभिषेक। वर्तमान समय में लोगों ने अभिषेक करना कम कर दिया। जैन समाज के 1% ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो 2% लोग अभिषेक करते हैं, और बहुत से तो ऐसे भी होंगे जिनने आज तक भगवान के चरण ही नहीं छुए होंगे, ऐसे भी होंगे। अब वो पहले के समय में भारत के पुरुषों की जो वेशभूषा थी वो धोती और कुर्ता थी, है ना? धोती और कुर्ता थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने आकर इन्हें बाबू बना दिया। क्या बना दिया? बाबू बना दिया। चलो बाबू तक फिर भी ठीक थे, अब तो वो जीन्स और आ गई। चलो जीन्स भी आ गई, वो भी ठीक है। अब फटी जीन्स आ गई, अब फटी जीन्स आ गई, चलो वो भी ठीक है। अब आधी टांग की जीन्स आ गई। ये कहाँ पहुंचेगी छोटी हो के, पता नहीं मुझे। इतनी छोटी हो गई कि अभी घुटने तक है वो जीन्स। उसके ऊपर वाली कब आएगी वो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता है। मुझे तो दिख जाते हैं तो मैं बता देती हूँ। अब ऐसे कपड़े पहन करके ऐसा एक वातावरण ही कुछ बन गया है कि इनका सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, सोचने का सब चीज़ परिवर्तित हो गई है। पहले लोग रात को लाइट नहीं होती थी तो जल्दी सो जाते थे। 9 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे, और ज़्यादा हुआ तो 10 बजे। इससे बाद तो कोई जागता ही नहीं था। और जब 9:30, 10 बजे सो जाते थे तो सुबह 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती थी। अब 4 बजे से कोई दुकान तो जाएगा नहीं, और उठ गए हैं तो फिर क्या करेंगे? भगवान का नाम लेंगे, अभी है ना, जाप करेंगे, माला करेंगे, सामायिक करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे। तो उस समय ऐसा माहौल था कि जिसके घर में कोई अभिषेक नहीं करता था कहते थे अच्छा इनके घर के लोग अभिषेक नहीं करते। अब कोई अभिषेक करता है, अच्छा बड़ा पुजारी बना फिरता है। पहले जो नहीं करता था वो बुरा लगता था, अब जो करता है, नहीं मैं नहीं कह रही, मुझे नहीं लगता है, किसको लगता है वो जाने। तो पूजा के 5 जो अंग हैं, मतलब अभिषेक का दूसरा नाम पूजा भी है। आरती करते हो ना, आरती का दूसरा नाम पूजा भी है। भजन गाते हो ना, भजन का भी दूसरा नाम पूजा है। यानी भक्ति की क्रिया जो भी करी जाए उसका नाम पूजा है। लेकिन ये शब्द अभी एक जगह फिक्स हो गया है कि जो सामग्री लेकर बैठ के और इधर से उधर करके पढ़ता है कुछ है, उसको पूजा कहते हैं, है ना? तो सबसे पहला अंग है पूजा। यानी श्रावक के जीवन में जो पुण्य के आश्रव का पहला द्वार है उसका नाम है अभिषेक। किसका? पुण्य के आश्रव का, भगवान से जुड़ने का, परमात्मा से मिलने का जो पहला द्वार है उसका नाम है अभिषेक। और आज हमारे जैन समाज के
95% लोगों ने इस द्वार को बंद कर रखा है। लेकिन फिर भी पुण्य का आश्रव का पहला द्वार है अभिषेक, और अभिषेक नहीं करेंगे तो दूसरा द्वार कौन सा हो गया? पुण्य से उल्टा। अरे बोलिए ना, कौन से द्वार खोल रखे हैं? पाप के द्वार खोल रखे हैं और पुण्य के द्वार बंद कर रखे हैं। और सुख कहाँ से आता है? कौन से द्वार से आता है? पुण्य के द्वार से या पाप के द्वार से? पुण्य का द्वार कहाँ से खुलता है? देव, शास्त्र, गुरु के चरणों से और षट आवश्यक से। षट आवश्यक में पहला आवश्यक है देव पूजा और दूसरा आवश्यक है गुरु उपासना। वैसे कहोगे देव, शास्त्र, गुरु, पहले नंबर पर देव है, दूसरे नंबर पर शास्त्र है, फिर गुरु है। लेकिन जहाँ षट आवश्यक की बात कही है वहाँ पहले नंबर पर देव हैं, दूसरे नंबर पर गुरु हैं और तीसरे नंबर पे स्वाध्याय है। स्वाध्याय कब होगा? जब गुरु के प्रवचन सुनोगे तो स्वाध्याय भी हो जाएगा। वैसे स्वाध्याय करते हो नहीं करते कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन गुरु की संगति में आओगे तो स्वाध्याय नामक आवश्यक अपने आप पूरा हो जाएगा और वहाँ से फिर आगे की परंपरा शुरू हो जाएगी। तो जो अभिषेक है ये प्रतिदिन करना चाहिए। अरे आप तो छोड़ो, जो स्वर्ग के देवता होते हैं ना वो भी अभिषेक करते हैं, और वो उनके लिए आवश्यक है, वो करते जरूर हैं। 2 तरह के देवता होते हैं, मिथ्या दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि देव। सम्यक दृष्टि देव वीतरागी भगवान मान के करते हैं, और मिथ्या दृष्टि देव हमारे कुल देवता हैं इसलिए करते हैं, लेकिन करते वो भी हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि देव भी अभिषेक करते हैं, लेकिन वो कुल देवता मान करके करते हैं। तो भगवान का अभिषेक प्रतिदिन नियम से जितना आवश्यक का क्या मतलब था? षट आवश्यक। आवश्यक का क्या मतलब होता है? जरूरी। जितना भोजन करना जरूरी है, जितना नहाना जरूरी है, जितना सोना जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा भगवान का अभिषेक जरूरी है। भगवान इस बहाने छूने मिल जाते हैं, और उन भगवान को छू करके मन में ये भावना भाई जा सकती है, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब हम आपका साक्षात स्पर्श करेंगे। और जब प्रतिदिन ये भावना भाओगे तो आपकी एक छोटी सी भावना आपको भगवान के चरणों में ले जाकर बिठा देगी। इसीलिए भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करना चाहिए। भट्टारक जी की नशिया में 2-3 वर्ष पहले मानस्तंभ का निर्माण हुआ, पंच कल्याणक हुआ। कोरोना के कारण जो 2 वर्ष का अभिषेक रखा था, तो अब ये अभिषेक प्रथम अभिषेक है, मानस्तंभ का प्रथम अभिषेक है। और इस अभिषेक को जरूर करना। मैं कल गई थी ऊपर, बड़ा आनंद आया। भगवान के चरणों में बैठ के ऐसी ऊर्जा मिली, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि लग रहा था कि वहीं बैठ जाऊं, लेकिन वो जरा ठंडी ठंडी हवा ज़्यादा थी इसलिए बैठ नहीं पाई। यदि यही महीना अप्रैल का होता तो मैं वहीं बैठ के सामायिक करती, इतना आनंद आ रहा था मुझे वहां। इतनी सुंदर प्रतिमाएं विराजमान की हैं, इतनी अच्छी प्रतिमाएं विराजमान की हैं कि मुझे तो दर्शन करके आनंद आ गया। अब पता नहीं आपने दर्शन किए कि नहीं किए। और आप तो जो पुरुष बैठे हैं भाग्यशाली हैं, आप तो अभिषेक भी कर सकते हैं। दर्शन तो छोड़ो, आप तो अभिषेक भी कर सकते हैं। और मेरी प्रेरणा है आज आपसे कि जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, जितने, अरे बोलिए ना, आप जो हैं बोलो ना, हाँ बोलिए, जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं वो आज भगवान का अभिषेक जरूर करेंगे। और ये अपने अष्टानिका पर्व के पहले के ये शुक्ल पक्ष का शुभ समय वैसे ही चल रहा है। और ऐसे समय में यदि ऐसा कार्य कर लिया जाए तो हजारों पाप वैसे ही कट जाते हैं। जितने जैन हैं वो आज भगवान का अभिषेक करके उनका चरण स्पर्श करके महसूस करना कि कितना आनंद आता है भगवान के चरणों को छूने में।
और छू करके 2 सेकंड 10 सेकंड के लिए रुक जाना और उनकी ऊर्जा लेना अपने अंदर, आधी बीमारियां वैसे ही भाग जाएंगी। आपको तो महान सौभाग्य प्राप्त है कि आप भगवान के चरणों को छू सकते हैं। और ये भट्टारक जी की नसिया अभी बताया, जैसा कि पंडित जी ने महेंद्र कीर्ति, नरेंद्र कीर्ति और सुरेंद्र कीर्ति भट्टारक जी की यहाँ चरण छतरी सन 1796 में विराजमान की थी। इसका मतलब ये है कि ये मंदिर उससे ज़्यादा पुराना है, ये मंदिर उससे ज़्यादा पुराना है कि करीब 250-300 साल पुराना मंदिर है। यानी जब का जयपुर है तब से ये मंदिर है, या जब से ये मंदिर है तब से जयपुर है। इस मंदिर में भी बहुत ऊर्जा है। कल मैंने बैठ के यहाँ सामायिक करी, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। बहुत ऊर्जा है मंदिर में, अतिशय है मंदिर में। यहाँ पर तो आप जितने जयपुर वाले हैं सप्ताह में एक दिन बना लो कि यहाँ दर्शन करने जरूर आएंगे और यहाँ की भक्ति जरूर करेंगे, और मौका मिल जाए तो एक दिन अभिषेक जरूर करेंगे। बड़ा अच्छा लगा दर्शन करके। बड़ी प्राचीन प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, और जितनी प्राचीन होती हैं उनके अंदर उतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ भक्ति कब से चल रही है? 250 साल हो गए। अब 250 साल में ना जाने कितने लोगों ने कितनी माला फेरी होगी, ना जाने कितने लोगों ने पूजा करी होगी। उन सबके भावों की वर्गणाएं उस मंदिर में आज भी घूम रही हैं, और जैसे ही हम मंदिर जाते हैं वो वर्गणाएं हमें भी प्रभावित करती हैं। और जो हमारा बाहर का मन होता है उन विचारों से हटा करके हमें उस मंदिर के अनुरूप बना करके भक्ति में सहयोग करती हैं। इसलिए प्राचीन मंदिरों में जरूर जाना चाहिए। जितने प्राचीन मंदिर हैं कम से कम सप्ताह में एक दिन जाएंगे, ये नियम जरूर ले लो यदि वास्तव में भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो। और अभिषेक करो तो और अच्छी बात है। अभिषेक तो देखो, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता दूं और हमेशा बताती हूँ, हजारों लोगों ने इसको सुना भी होगा पहले, कि जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हो तो वो कहता तुम्हारा सूर्य खराब है, तुम सूर्य को जल दो। कहता कि नहीं कहता? कहता है। आप भगवान की पीली प्रतिमा का प्रतिदिन अभिषेक करें, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। है? इसी तरह से जो ज्योतिषी कहता है कि आपका चंद्रमा खराब है, आप जो है सफेद चीज दान करें। हम कहते हैं मुट्ठी में चावल लेके आओ और भगवान के चरणों में चढ़ाओ, आपका काम हो गया। ये डब्बा डिब्बी तो आज चल गए हैं, पहले तो मुट्ठी में ही चावल लाते थे मंदिर, यदि आपको याद हो तो। जब से डब्बा डिब्बी चले तब से लोगों के दिमाग खराब हो गए। क्यों? कारण है। कारण इसलिए है कि वो चावल हमारी हाथ की ऊर्जा के साथ हो जाते थे, उन चावलों में हमारी हाथ की ऊर्जा आ जाती थी, और जब चढ़ाते थे तो वो चावल भगवान के चरणों में, सफेद चीज का दान ही तो कहाँ है ना जिसका चंद्रमा खराब हो। और चंद्रमा होता है मन का प्रतीक, और जो मुट्ठी में चावल ला करके फिर भगवान के चरणों में चढ़ाता है उसका मन, उसका चंद्रमा, चंद्र ग्रह अपने आप ठीक हो जाता है। और जो सफेद प्रतिमा का अभिषेक करे, कौन सी प्रतिमा का? सफेद प्रतिमा का अभिषेक करे, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। आपके 9 ग्रह भगवान के अभिषेक और पूजा से अपने आप शांत हो जाएंगे। आप करके देखो तो सही। इधर उधर भटक रहे हो, मंदिर में ही सब कुछ है। भगवान ने ऐसी चीज बताई है कि तुम्हें ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम यहीं से शुरू कर दो, करते रहो। तो आज मस्तकाभिषेक है। लोगों की रुचि अभिषेक के प्रति कम होती जा रही, थोड़ी सी अभी 2, 4, 5 साल में देखने की रुचि तो बढ़ गई है। जब से टीवी में जहाजपुर वाले मुनि सुब्रत नाथ भगवान का अभिषेक आया है, तब से एक देखने की परंपरा में एक बहुत ज़्यादा भारी परिवर्तन आया है। पहले केवल घर के बड़े बुजुर्ग ही अभिषेक देखते थे, लेकिन जब से वो अभिषेक शुरू हुआ तब से माँ कहती पहले अभिषेक देख, फिर दूध मिलेगा, फिर स्कूल जाना है। जितने लोग उस समय क्या हुआ, शुरू में मैंने एक काम किया था। जब अभिषेक शुरू किया तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मैं ये बोलूं कि टीवी में देखने वाले, जैसे आशीर्वाद देते ना कि इनका नाम लिया, शांति धारा में इनका नाम लिया, इनका नाम लिया, उसके बाद मैं बोलने लगी कि टीवी में देखने वाले,
ओहो, मुझे नहीं पता था कि इस शब्द का इतना प्रभाव पड़ेगा। घर में माता पिता जो सो रहे होते थे उन्हें जगाते थे, आशीर्वाद मिलने वाला, उठ, टीवी में देखने वालों को मिलने वाला है, उठ। हजारों लोगों ने मुझे आके बताया, बोले माता जी आपका ये शब्द हमारे घर वालों को सुबह सुबह इकट्ठा करके टीवी के सामने खड़ा कर देता है। और कुछ लोग तो अपने घर की टीवी की आवाज तेज कर देते थे कि ये शांति धारा की वर्गणाएं पूरे घर में फैल जाए, ताकि थोड़ी शांति हो जाए घर में। तो 2 साल तक तो चला अभिषेक। तो 2 साल के बाद धीरे 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 करके कई जगह के अभिषेक शुरू हुए। और अब तो वो टीवी वाले कहते, बोले 12 बजे तक हमारे यहाँ अभिषेक ही चलता रहता है। ये बड़ा अच्छी वाली ही बात है कि जिसको सुबह देखने ना मिल पाए वो 8 बजे देख ले, 9 बजे वालों को 9 बजे देख ले, जो 10 बजे उठता है वो 10 बजे अभिषेक किसी का ना छूटे। एक जागृति इतनी तो आई है, देखने वालों की जागृति तो बहुत आई, अब करने वालों की और करवानी है। तो बंधुओं, आज यहाँ नसिया जो मैंने देखा, बहुत नाम सुना था मैंने इस नसिया का, बहुत नाम सुना था, कई वर्षों से सुन रही थी। भट्टारक जी की नसिया, भट्टारक जी की नसिया, कई वर्षों से सुन रही थी। आज आकर यहाँ देखा, बड़ा अच्छा लगा। जैसा बताया था, जैसी बनी हुई, व्यवस्थित बनी हुई है, और सारे काम बड़े बढ़िया हैं, और बड़ी अच्छी तरह से यहाँ सारा संचालन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस नसिया की विशेषता, यहाँ ऊर्जा आती है महावीर जी से। कहाँ से आती है? महावीर जी से ऊर्जा आती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगा। आपकी व्यवस्थाएं बहुत बहुत उत्तम क्वालिटी की हैं, बहुत बढ़िया है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मानस स्तंभ के भगवान का, कार्य करने में आरंभ का, नहीं करने में प्रपंच का, और नसिया जी के मानस स्तंभ का, राम की सिया का, सावन में बिया का, और जयपुर में भट्टारक की नसिया का। और एक काम बहुत अच्छा लगा, अभी चर्चा हुई थी, तो जो आमेर में के तहखाने में मूर्तियां हैं, बोले माता जी आप जाओगी तो आपको भी दर्शन कराएंगे। जैसे और भी कई जगह हैं मूर्तियां, वैसे ही आमेर के मंदिर में भी हैं। बोलिए 24 भगवान की, भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य भगवान 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय, आचार्य भगवान 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य भारत गौरव गणीय हरिका स्वस्ति धाम तीर्थ प्रणेत्री परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जयकारा गुरु माँ का। ये सौभाग्य का दिन है, ये भाग्य का दिन है। समझ में ये नहीं आया कि हमने जो सोचा था, आज उस कार्य के लिए हम पुनः जयपुर के कुछ लोग आज गुरु माँ के श्री चरणों में श्रीफल लेकर, भावना का श्रीफल लेकर आए। जब जहाजपुर के मुनीश्वरनाथ भगवान का पंचकल्याण हुआ था, उस समय हमारी ये भावना थी कि परम पूज्य गुरु माँ जब स्वस्ति धाम से निकले प्रथम बार, तो राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी के लिए इनके चरण आगे बढ़े। आज हम सब लोग, पूरे जयपुर जैन समाज के प्रमुख लोग, गुरु माँ के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने आए। आज का दिन ऐतिहासिक बने, आज का दिन एक अपने आप में अनोखा बने। हम गुरु माँ से ये वंदना करने आए, निवेदन करने आए कि ये गुरु माँ, आपका भव्य मंगल प्रवेश राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी के लिए, आपके चरण राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए आगे बढ़े। आज गुरु माँ के चरणों में हमने श्रीफल चढ़ाया और गुरु माँ ने हमें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए मंगल आशीर्वाद दिया। गुरु माँ के चरण 25 नवंबर के दिन जहाजपुर से 8 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद राजस्थान की राजधानी के लिए ये चरण बढ़ने लगे। आप सोचोगे पूरे जयपुर में अर्श की लहर दौड़ गई, खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चा बच्चा यहाँ का एक एक जन समुदाय को जब पता लगा कि स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल आगमन जयपुर की गुलाबी नगरी के लिए होने जाएगा, आप मानो कि गुरु माँ का मंगल विहार देवली हुआ, देवली के बाद टोंक, टोंक के बाद में अक्समाहती, जहां प्याउड़ी के मूलनायक भगवान के अतिशय के कारण गुरु माँ का जो एक छोटे से गांव में इतनी लंबी धर्म प्रभावना हुई कि 51 गेट, 51 जगह पाद प्रक्षालन, 51 जगह चरण वंदना, उसको देखना अपने आप में
एक बहुत बड़ी बात लगी। उस गांव के 4 दिन के प्रवास में ऐसा लगने लगा कि गुरु माँ का 4 दिन का प्रवास नहीं, यहाँ तो 4 दिन का, ये 4 माह का चतुर्मास है। निश्चित मान के चलें। उसके बाद धर्म नगरी निवाई के अंदर जो 2 दिवसीय में धर्म प्रभावना हुई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि पूरा निवाई झूम उठा। और जब गुरु माँ का यहाँ से मंगल विहार हुआ तो ऐसा लगा कि गुरु माँ का 2 दिन का प्रवास नहीं, 4 माह का प्रवास यहाँ से पूरी निवाई नगरी गुरु माँ के मंगल विहार में चलने लगी। आदिश्वर धाम चाकसू जो कि 25 दिसंबर के दिन अपने आप ही वो दिन मिल जाते हैं, इसे ही कहते हैं चमत्कार। 25 दिन आदिश्वर धाम में महामस्त का अभिषेक होना और गुरु माँ का मंगल आगमन होना। जब यहाँ की छटाएं बिखरने लगी, भगवान आदिनाथ पे जब महामस्त का अभिषेक होने लगा तो गुरु माँ ने हंसते हुए आशीर्वाद दे दिया, तो चाकसू नगरी धन्य हो गई। उसके बाद छोटा गिरनार बापू गांव 4 दिन का प्रवास धन्य हो गया। छोटा गिरनार जो एक तीर्थ जहां पर एक जैन परिवार भी नहीं है, लेकिन गुरु माँ के आने से वहां सोना ही सोना हो गया। और वहां पर 4 दिन इतने भक्तों की लाइन लग गई कि सुबह से लेकर शाम तक हजारों और सैकड़ों की लोग तादाद में आने लगे। निश्चित रूप से स्वस्ति भूषण माता जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। स्वस्ति भूषण माता जी ने अपने जीवन में जो एक तीर्थ का निर्माण कराया, आज उसकी जो पहचान विश्व के मानचित्र पर बनने लगी है। आज छोटा गिरनार में आए तो गुरु माँ का जो भव्य स्वागत हुआ, जो गुरु माँ की मंगल आगवानी हुई, बच्चा बच्चा गुरु माँ की अगवानी में आया, निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। गुरु माँ के सत्संग सानिध्य में आकोडिया के अंदर 27 दिसंबर का वो दिन ऐतिहासिक हो गया जब भगवान पारसनाथ का मंदिर का वार्षिक महोत्सव मनाया। गुरु माँ के मंगल आशीर्वाद से जो संत भवन अधूरा था, उस संत भवन को भी आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में वो संत भवन भी पूर्णता की ओर बढ़ेगा। 30 दिसंबर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में भव्य मंगल प्रवेश। आप देखो अतिशय कैसे होता है। 2 दिवसीय प्रवास था गुरु माँ का। 2 दिवसीय 2 जनवरी को प्रताप नगर में भव्य मंगल प्रवेश सुनिश्चित था, लेकिन पदम प्रभु भगवान के दरबार में आना अपने मन से संतों को, लेकिन जाना अब प्रभु की कृपा से ऐसा ही हुआ। पदमपुरा गुरु माँ को आते ही 30 दिसंबर के दिन कोरोना आ गया, जो संसार की एक वैश्विक महामारी है, उसका आना शुरू हुआ। माता जी का प्रवास पदमपुरा में ही रुकना, पूरी कमेटी और माता जी के निर्णय से हम पदमपुरा में रुके। पदमपुरा में वो चमत्कार हुआ कई वर्षों से अटका हुआ। पदमपुरा कमेटी का एक लक्ष्य था कि भगवान प्रभु जो लंबे वाले भगवान है, बड़े वाले भगवान, उनके चारों तरफ 24 का निर्माण हो, लेकिन वो 24 नहीं बन पा रही थी। गुरु माँ ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि 24 नाम की जगह वहां 35 नाम आ गए। और वो भव्यति भव्य 14 जनवरी का वो दिन जब गुरु माँ के सत्संग सानिध्य में उसका भूमि पूजन हुआ तो हजारों की तादाद में वह भक्त आए और सबने जयकारों के साथ प्रभु के भजन गाते हुए, केसरिया केसरिया गाते हुए, झूमते हुए भक्तों की भीड़ ने उसका भूमि पूजन किया। 24 जब बन जाएगी तो उसकी छटा कुछ अलग ही होगी। जो भव्यति भव्य 2.5-3 साल से गेट बन रहा था, जिसका लोकार्पण, जिसका शुभारंभ होना बहुत दिनों से सुनिश्चित था, लेकिन वो भी सौभाग्य गुरु माँ के सत्संग सानिध्य को मिला। गुरु माँ के सत्संग सानिध्य में उसका भी शुभारंभ हुआ। अब देखो, जो चरण छतरी पर वहां की लाइनें, पानी की लाइनें, वहां का मंदिर का रास्ता अवरुद्ध था, जिसको आज से नहीं लगभग 70 वर्षों से कमेटी जूझ रही थी। ऐसे कई कार्य पदमपुरा में जो 70 साल से नहीं हुए, गुरु माँ के चरण पड़ते ही वो कार्य स्वतः होने लगे। इसे ही अतिशय कहते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि गुरु माँ के साथ भगवान मुनीश्वर नाथ ही नहीं, पदम प्रभु भी साथ चल रहे हैं। और आज राजस्थान की राजधानी इस पदमपुरा के अतिशय क्षेत्र पर जो चमत्कार हुआ है, उसकी जितनी तारीफ की जाए जितनी कम है। परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी बेहद सरल है। गुरु माँ को निवेदन किया और 2 दिन का प्रवास 45 दिन में कन्वर्ट हुआ। और 45 दिन मैं कह सकता हूं कि पदमपुरा के लिए नहीं, पूरी इस मंगल यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक हो गए। हमारे इस यात्रा के शिरोमणि श्री माणकचंद जी, रमेश जी ठोलिया परिवार, निश्चित रूप से उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रतिदिन पदमपुरा जाना, प्रतिदिन पदमपुरा माता जी की वंदना करना। और जयपुर से जैसे ही भक्तों को ये पता लगा कि गुरु माँ का प्रवास कुछ समय के लिए पदमपुरा में हो चुका है, माता जी आगे नहीं बढ़ेगी, जैसे ही जयपुर से रोजाना सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जाने लगी और माता जी से यही बात कहने लगी कि माता जी कोरोना का जो भीषण काल है उसमें पदमपुरा ही रुके। लेकिन वो कोरोना खत्म होना, आप फिर देखें एक अतिशय, इस संसार की वैश्विक महामारी कोरोना, जिसका आना और जाना किसी को पता नहीं, लेकिन जैसे ही 17 फरवरी
गुलाबी नगरी के दक्षिण संभाग के प्रथम द्वार पर आना, जैसे ही आना तय हुआ तो कोरोना की गाइडलाइन भी वापस आई और कोरोना गाइडलाइन में सब कुछ चालू हो गया। यही चमत्कार है, यही गुरु माँ का चमत्कार है। 17 तारीख को प्रताप नगर की पावन वसुंधरा पर गुरु माँ का भव्यति भव्य 51 तोरण द्वार लगाकर जगह जगह पात प्रक्षालन गुरु आरती करते हुए और विशाल लवाजमे के द्वारा प्रताप नगर गुलाबी नगरी में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। यह यात्रा चित्रकूट कॉलोनी होती हुई, संगी मंदिर होती हुई, चौमू बाग होती हुई, एसएफएस होती हुई, थड़ी मार्केट होती हुई, मीरा मार्ग होती हुई, मांग्यावास होती हुई, वरुणपत होती हुई, गायत्री नगर होती हुई, दुर्गापुरा होती हुई आज 6 मार्च का वो दिन जब राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जिन भक्तों को इंतजार था कि हमारी गुरु माँ कब आएगी, हमारी गुरु माँ कब आएगी, वो दिन आज हुआ। और आप नहीं मानोगे, 6 किलोमीटर का लंबा जुलूस। लोग ये कहने लगे, लोग ये हर महिला के मुंह से, बच्चे के मुख से एक ही बात सुनाई दी कि इतना बड़ा विशाल जुलूस जो लगभग कई वर्षों के बाद यहाँ देखने को मिला है, जिसमें एक कोना अगर भट्टार जी की नसिया था तो दूसरा कोला मधुवन कॉलोनी था। निश्चित रूप से उस जुलूस में हमारा ये सौभाग्य रहा कि गुरु माँ का दिल, जैसे ही गुरु माँ ने ये विधान 256 मंडलीय तय हुआ, उसी दिन गुरु माँ ने कहा कि जयपुर में जितने भी संत हैं वो भी उस संतों का आगमन भी उस विधान में हो। यहाँ पर परम पूज्य गणनी का भारत गौरव विज्ञाश्री माता जी, परम पूज्य गुरु माँ भरतेश्वरमती माता जी, परम पूज्य सौम्य नंदी माता जी का आज मंगल आगमन इस 6 मार्च के दिन इस भट्टारक जी की नसिया में हुआ। अब आप मानो कि गुरु माँ के द्वारा कितने अनोखे कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। 6 जनवरी का भव्य मंगल प्रवेश, 7 जनवरी को मानस्तंभ का अभिषेक महावीर जी कमेटी के आयोजन के साथ, 8 तारीख को 8 मार्च के दिन महिला दिवस। महिला दिवस भी एक अनोखा महिला दिवस जिसमें पूरे जयपुर की तमाम महिला मंडल और एक एक महिला उस कार्यक्रम में भाग लेगी और वो एक ऐतिहासिक दिन होगा। 9 तारीख को मेहंदी की रस्म, जिसमें जो 256 मंडलीय विधान होगा उसमें सभी बैठने वाले इंद्र इंद्राणियों के लिए और परिवारजनों के लिए वो मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया। मेहंदी की रस्म होते ही ये मानना कि 256 मंडलीय विधान का आगाज हो गया। और 10 मार्च का वो दिन प्रातःकाल की वो वेला कि प्रभु की वंदना करते हुए, घट यात्रा करते हुए हम करेंगे ध्वजारोहण। ध्वजारोहण के बाद मंडप उद्घाटन और 256 मंडलीय विधान का आगाज, जो कि जयपुर के इतिहास में पहली बार हो रहा है। गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी, मैं कह सकता हूं कि जैन जगत के लिए, महिलाओं के गौरव के लिए अगर स्वस्ति भूषण माता जी को जितनी बार नमन किया जाए उतनी बार कम है। इतनी कम उम्र के अंदर इतने बड़े विधान, इतना बड़ा मंदिर और जगह जगह जो उनके जाने से अतिशय और चमत्कार हो रहे हैं, लोगों के कार्य पूर्ण हो रहे हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी सब भक्तों को अपने दोनों हाथों से जो मंगल आशीर्वाद दे रही है, उसी का आज परिणाम है कि पूरा समूचा जयपुर जैन समाज गुरु माँ की वंदना करने के लिए आ रहा है। जब 6 मार्च के दिन मंगल प्रवेश हुआ और संध्याकालीन बेला में जब पूरी कार्यकारिणी के पास पूरे जयपुर से नहीं, दूर दूर से लोगों के फोन आने लगे कि आज तो जयपुर में एक इतिहास बन गया, जयपुर में एक इतिहास बन गया। इतना लंबा जुलूस, इतनी धर्म प्रभावनाओं के साथ, रत्नों के साथ, मोतियों को लोग फूलों की तरह उड़ा रहे थे। ऐसा अद्भुत अगर आज कोई मंगल प्रवेश अगर जयपुर में हुआ है तो उसका नाम स्वस्ति भूषण माता जी का ही मंगल प्रवेश होना सुनिश्चित माने। मैं आपको बता देता हूं कि परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की ये मंगल यात्रा 256 मंडलीय विधान में आज मैं आपको इस पारस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई बहुत बड़ा अतिशय होने वाला है। 256 मंडलीय सिद्धों की आराधना में कोई बहुत बड़ा अतिशय होगा और जयपुर में कहीं भूगर्भ से प्रतिमाएं निकलेगी तो कहीं संत भवन बनेंगे, कहीं भोजनशालाएं बनेगी। ये सब गुरु माँ की तपस्या का ही परिणाम है। मैं परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि गुरु माँ आपके मंगल आगमन से पूरे जयपुर में खुशियों की लहर दौड़ गई है। और हमारे जो इस यात्रा के शिरोमणि है श्रीमान कैलाश जी माणक जी, रमेश जी ठोलिया परिवार, जो कि हमारे जाजपुर पंचकल्याण के कुबेर थे, उस परिवार को इस मंच के माध्यम से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये यात्रा के अगर कोई प्रेरणादायक है तो ये परिवार है। निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष के जितने लोग हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप भी एक बार 256 मंडलीय विधान में अवश्य आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आपका स्वागत है, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। जय जिनेन्द्र, चेतन जैन, निमोड़िया।
धन्यवाद। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। स्वामी के पावन चरणों में दीप प्रज्वलित करके ये सौभाग्य प्राप्त करना पूर्ण नहीं हो पाती। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आगे बढ़कर दीप प्रज्वलन में अपनी सहभागिता निभाएं और निभाएं। श्री माता जी के चरण आरिका श्रीमद भक्तेश्वर माता जी के पावन पुनीत चरणारविंदों में शलादिर्यम निर्ममामि स्वाहा। परम सत्य परम पूजनी परम वंदनी चिंतन महसी काबिल की का जहां प्रणेता भारत गौरव कन्यारिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी जिनके चरणारविंद की पूजा आरिका निर्ममामि स्वाहा। जय जिनेन्द्र बंधुओं, पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का जो सपना संजोया था वो पूरा करके पूज्य माता जी विहार करती हुई जयपुर की पावन धरा पर प्रवेश करने जा रही है। आने वाली 6 मार्च रविवार को भट्टारक जी की नसिया में प्रातः 8:30 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ में मंगल प्रवेश होगा। आप इस मंगल प्रवेश में सादर आमंत्रित है। साथ ही अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर 10 मार्च से 18 मार्च तक 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। बंधुओं, सिद्धों की आराधना करने का सुअवसर मिला है। पूज्य गुरुमा का पावन सानिध्य हमें मिलेगा, ऐसा सुअवसर मिला है। आप इसमें इंद्र इंद्राणी बनकर के पात्र बनकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे, पुण्य का संचय करें, जिसमें न्योछावर राशि इस प्रकार है: 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 51,000 रुपये और 1,11,000 रुपये। आप इंद्र इंद्राणी बनकर के एक मंडल पर बैठ करके सिद्धों की आराधना करने का महासौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सूचना निम्न नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।